हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 से प्रश्नावली 14.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे क्या कहा गया है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 8 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है 12x और 36। तो इसमें देखिए दो पद हैं, एक ये 12x और दूसरा ये 36, क्योंकि जो कॉमा होता है वो पदों को अलग अलग कर देता है। तो इसीलिए इसमें दो पद हैं, तो हमें इसका सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। ध्यान रखना, सार्वगुणनखंड क्या होता है कि क्वेश्चन में जितने भी पद हैं उनमें क्या एक जैसा गुणनखंड आ सकता है, वही हमारा सार्वगुणनखंड कहलाता है। जब हम करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 12x है, तो हम क्या करेंगे कि इस 12x में जो संख्या है ये 12, इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हम कुछ इस तरह से करते हैं, 12 इस तरह से लिखेंगे और कुछ इस तरह से निशान बनाएंगे, जैसे एलसीएम करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 के पहाड़े से 6 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 3 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये जो आए हैं हमारे 2, 2 और 3, यही अभाज्य गुणनखंड है 12 के। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये हमारा पहला पद 12x है, तो इसके बराबर में हम इसके जो ये गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड ये लिखेंगे। तो ये 2 गुणा में 2 गुणा में 3 है। फिर इसके बाद ये x भी है, तो इसको भी गुणा में लिख देंगे x। इसी तरह से दूसरा पद क्या है 36, तो जो ये 36 है हमारा, इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 36। तो सबसे पहले ये 2 के पहाड़े से जाएगा 18 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 9 बार में, फिर हमारा ये 3 के पहाड़े से 3 बार में और फिर 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो अब क्या करेंगे हम कि जो 36 है हमारा, इसको भी यहाँ पर लिखेंगे और इसके भी जो ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनको यहाँ लिखेंगे इसके बराबर में। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 है, ये हमारा रफ वर्क है ये सारा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखेंगे कि जो ये हमारा पहला पद और जो ये दूसरा पद है, इनके जो हमने ये अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, इनमें देखेंगे हम कि क्या दोनों में ही एक जैसा है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 क्या है, दोनों में एक जैसा है। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं जो हमसे पूछा है, हमसे सार्वगुणनखंड पूछा है। तो देखिए हम सार्वगुणनखंड कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं हम कि दोनों में ही 2 है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे कि एक बार लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए, इसमें 2 एक बार और है और इसमें भी 2 एक बार और है, तो दोनों में एक बार और 2 है, तो इसीलिए इसको भी हम एक बार लिख देंगे। ध्यान रखना, जो दोनों में आ रहा है एक जैसा, उसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये 2 दोनों में आ रहा था, इसीलिए इसको एक बार लिखा, फिर एक बार और आ रहा था, तो इसको भी हमने एक बार लिख दिया। इसके अलावा देखिए 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे हम कि एक बार इस तरह से लिख देंगे। इसके अलावा इसमें अब x है, इसमें x तो है ही नहीं, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में ही आनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें 3 है एक बार और, लेकिन इसमें एक बार और तो है ही नहीं, इसीलिए इसको भी हम नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ यही हम लिख सकते हैं जो कि ये सारा हमारा दोनों में आ रहा था। अब इनको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो यही 12 हमारा आंसर है, यानी कि जो ये 12x और 36 है, इसका सार्वगुणनखंड क्या है, 12, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी 2 पद हैं, एक तो 2y और दूसरा 22xy। तो इनका भी हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है, इसी तरह से जैसा हमने ये फर्स्ट पार्ट में किया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये पहला पद तो 2y है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे और इसके बराबर में हम इसको गुणनखंड के रूप में लिख देंगे।
तो इसमें तो 2 और y ही है, इसीलिए इसको हम 2 गुणा में y लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और y का गुणा करेंगे तो 2y ही आएगा। इसी तरह से दूसरा पद क्या है, 22xy। तो इसमें देखिए जो ये संख्या है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए इसका सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब आप ज्ञात करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे, आप 22 को लिख के 2 के पाड़े से 11 बार में, फिर 11 के पाड़े से 1 बार में जाएगा। तो इसमें 2 ही गुणनखंड है, एक तो 2 और 11, तो इनको यहाँ लिख देंगे 2 गुणा में 11। फिर क्या है, x और y, तो इनको भी यहाँ पर लिख देंगे गुणा में x गुणा में y। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम कि हम सार्वगुणनखंड लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सार्वगुणनखंड। तो देखिए सार्वगुणनखंड लिखने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये पहला पद का ये गुणनखंड है और दूसरा पद का ये गुणनखंड है, दोनों में हम देखते हैं कि क्या एक जैसा हमें दिख रहा है। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 दोनों में है, इसीलिए इसको हम एक बार लिखते हैं। इसके अलावा इसमें देखिए y है, इसमें y है क्या, हाँ ये रहा, यानी कि y भी दोनों में है, तो इसीलिए y को भी हम लिख देंगे एक बार। ठीक है, इसके अलावा कुछ और दोनों में तो एक जैसा है ही नहीं। इसमें देखिए 2 और y था तो वो तो हमने लिख दिया, इसमें 11 भी है x भी है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, इसीलिए इनको हम नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ यही हम लिख सकते हैं। तो अब इनका कर देंगे गुणा 2 और y का, तो ये आ जाएगा हमारा 2y। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि यही सार्वगुणनखंड है इन दोनों पदों में। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब चलिए हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी 2 ही पद हैं। तो सबसे पहले हमारा है 14pq, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 14 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुणा में 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 सत्ते 14 होता है, यानी कि 14 के अभाज्य गुणनखंड यही होंगे। आप इस तरह से करके भी देख सकते हैं। फिर क्या है pq, तो इसको भी हम गुणा में लिख देंगे, p और गुणा में q, तो ये हो गया हमारा। फिर दूसरा पद है 28p²q², तो इसमें भी देखिए सबसे पहले संख्या क्या है, 28 है, तो हमें 28 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको कर लेते हैं हम, 2 के पाड़े से 14 बार में, फिर 2 के पाड़े से 7 बार में, फिर 7 के पाड़े से 1 बार में जाएगा। तो इसमें आ रहा है 2, 2 और 7, तो इसको यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 7। फिर क्या है p²q², तो ध्यान दीजिए इसमें p² है, p² का मतलब क्या है कि p गुणा p, क्योंकि जब आप p और p का गुणा करेंगे तभी तो p² आएगा। इसी तरह से q² है, इसका मतलब क्या है कि q गुणा में q। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे करते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम बताएंगे सार्वगुणनखंड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड बताने के लिए क्या करते हैं हम कि जो ये दोनों पदों के ये अभाज्य गुणनखंड हैं, इनमें देखेंगे क्या एक जैसा है। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि दोनों में 2 है, तो इसको एक बार लिखेंगे। फिर देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यानी कि दोनों में भी 7 है, तो इसीलिए इसको भी हम एक बार लिखेंगे। और कुछ है क्या दोनों में, देखिए हाँ इसमें भी p है, इसमें भी p है, तो p को भी हम लिख देंगे एक बार। और इसमें q है, इसमें भी q है, तो q को भी हम एक बार लिख देंगे यहाँ। इसके अलावा कुछ और दोनों में एक जैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 से 14, 14 और p गुणा q करेंगे तो ये हो जाएगा 14pq। ठीक है, तो 14pq ही हमारा आंसर है, यानी कि यही सार्वगुणनखंड है इन दोनों पदों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसी तरह से हम बाकी पार्ट्स को करेंगे। तो चलिए अब फोर्थ पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें ध्यान दीजिए 3 पद हैं, एक ये 2x जो कि कॉमा से पहले वाला है, दूसरा है 3x², इसके बाद भी यहाँ कॉमा लग गया तो ये हमारा दूसरा पद बन गया, और तीसरा पद ये 4 है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें टोटल कितने पद हो गए, 3 पद।
तो सबसे पहले हम इस 2x को लिखेंगे और हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुणा में x ही लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और x का गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा। इसी तरह से 3x² है दूसरा पद, तो इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इसमें तो 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणा में x² है, तो x² हमारा कैसे आता है, जब हम x गुणा x करते हैं तो, ठीक है। और तीसरा पद क्या है 4, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो ये हमारा 2 गुणा 2 के रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए, अब हमें इन तीनों पदों में देखना पड़ेगा कि क्या एक जैसा हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें 3 पद है, इसीलिए इसमें हमें तीनों पदों में ही देखना पड़ेगा कि क्या एक जैसा है। तो देखिए, इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है। इसमें तो 2 है, लेकिन इस दूसरे वाले पद में 2 नहीं है, इसीलिए हम 2 नहीं ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे हम, तो इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें तो x है ही नहीं, तो इसीलिए x भी हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें तो कुछ और है ही नहीं, 2 और x हमने देख लिया, तो 2 और x तो तीनों में तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए 2 और x को हम कॉमन, यानी कि 2 और x को हम नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तीनों में एक जैसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें जो हमारा सार्वगुणनखंड होगा वो क्या होगा, देखिए इसमें हमारा सार्वगुणनखंड 1 होगा। क्यों होगा कि जब भी अगर हमारा सार्वगुणनखंड कुछ भी ना हो, तीनों ही पदों में या फिर 2 पद हैं तो दोनों पदों में, तो हम सार्वगुणनखंड 1 लिखते हैं, क्योंकि इन सभी के अभाज्य गुणनखंड में हमारा 1 भी होता है, ठीक है। 1 को हम वैसे जनरली लिखते नहीं है, लेकिन इनके अभाज्य गुणनखंड में 1 भी होता है, तो इसीलिए 1 जो है वो तीनों में है, इसीलिए हम 1 लिख देते हैं सार्वगुणनखंड। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब चलिए हम 5th पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 5th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है और इसमें भी हमें 3 पद ही दिए हैं, 6abc, दूसरा 24ab² और तीसरा 12a²b। तो सबसे पहले जो ये पहला पद है 6abc, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6 हो जाता है। फिर ए बी सी है, तो इसको भी हम गुणा में लिख देंगे, a गुणा b गुणा c। इसी तरह से दूसरा पद है 24ab²। तो देखिए 24 है सबसे पहले इसमें हमारा संख्या, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा 2 के पाड़े से 12 बार में जाएगा, फिर 2 के पाड़े से 6 बार में, फिर 2 के पाड़े से 3 बार में, और फिर 3 के पाड़े से 1 बार में। तो ये आ रहा है 2 2 2 और 3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर a है तो यहाँ पर a आएगा, फिर b² है यानी कि b गुणा b हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा है 12a²b। तो सबसे पहले 12 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए इसको हटा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। और फिर a² है यानी कि a गुणा a होगा, फिर b है तो यहाँ पर गुणा में b आ जाएगा। अब देखिए इसका हम बताएंगे सार्वगुणनखंड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सार्वगुणनखंड। तो इसमें क्योंकि 3 पद है, इसीलिए इसमें हमें तीनों पदों में देखना पड़ेगा कि क्या एक जैसा है। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 तीनों में है, इसीलिए इसको हम 1 बार लिखेंगे। फिर देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी, यानी कि 3 तीनों में ही है, इसीलिए इसको भी हम 1 बार लिखेंगे। इसके अलावा इसमें a है, इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो a को भी हम लिख देंगे। फिर इसमें देखिए b है, इसमें भी और इसमें भी, तो b को भी हम 1 बार यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा।
अब देखिए यहाँ पर इनका गुणा कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ और तीनों में एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें सी है लेकिन इसमें सी है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसीलिए इसको नहीं ले सकते हैं हम। सिर्फ यही हमारा तीनों में है, तो इसीलिए इनका गुणा करेंगे। अब 2 तिया 6 ए गुणा बी, तो ये हो जाएगा 6ab। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि यही सार्वगुणनखंड है इन तीनों पदों में। तो ये हो गया 5th पार्ट। अब चलिए हम 6th पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 6th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले क्या है, 16x का क्यूब, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 16 को हम कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 के पाड़े से 8 बार में, फिर 2 के पाड़े से 4 बार में, फिर 2 के पाड़े से 2 बार में और 2 के पाड़े से 1 बार में। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इनको यहाँ लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद x का क्यूब है, तो इसीलिए x का क्यूब है यानी कि x की घात 3 है, तो इसीलिए x हमारा यहाँ पर 3 बार लिखा जाएगा गुणा में। इसी तरह से अगला क्या है, माइनस का 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर माइनस में है, तो इसीलिए जब भी कोई पद आपका माइनस में हो तो सबसे पहले आप उसके अभाज्य गुणनखंड में -1 लिख दिया करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इससे काफ़ी इजी हो जाता है समझने में। अब इसके बाद -1 हमने लिख दिया। अब ये सिर्फ हमारा 4 बच गया, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ से इसको हटा दीजिए, तो यहाँ से 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 होगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि x हमारा 2 बार लिखा जाएगा। इसके बाद तीसरा पद है 32x, तो 32x का हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 32x का अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले हम 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पाड़े से 16 बार में, फिर 2 के पाड़े से 8 बार में, फिर 2 के पाड़े से 4 बार में, फिर 2 बार में और फिर 2 के पाड़े से 1 बार में। तो 2 इसमें हमारा 5 बार आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बार 2 को, तो ये हो गया। फिर x है तो यहाँ पर गुणा में x आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सार्वगुणनखंड बताएंगे। तो देखिए सार्वगुणनखंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमारा 2 है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 2 हमारा तीनों में है, तो इसीलिए 2 को 1 बार लिखेंगे। इसके अलावा इसमें देखिए 2 एक बार और है, इसमें भी, इसमें भी, तो 2 को हम 1 बार और लिखेंगे। इसके अलावा इसमें 2 एक बार और है, लेकिन इसमें तो अब है ही नहीं, तो 2 हम और नहीं लिख सकते हैं। इसमें देखिए x है, इसमें भी और इसमें भी, तो x को भी हम यहाँ लिख सकते हैं 1 बार। इसके अलावा इसमें 1 बार और भी x है, इसमें भी है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं और x, इसीलिए और हम नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 गुणा x, तो ये हो जाएगा 4x, तो 4x हमारा आंसर है। तो ये हो गया 6th पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलिए 7th पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 7th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हमारा है 10pq, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 गुना 5। फिर pq है तो यहाँ पर p गुना q लिखेंगे। इसके बाद अगला है 20qr, तो इसमें सबसे पहले हम 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, और फिर QR है तो यहाँ पर Q गुना में R लिख देंगे। इसके बाद अगला है 30RP, तो 30 इसमें सबसे पहले है, तो 30 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको 30 के अभाज्य गुणनखंड करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 2 के पाड़े से 15 बार में, फिर 3 के पाड़े से 5 बार में, फिर 5 के पाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 5। अब R और P है तो यहाँ पर गुना में R गुना में P लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि क्या हमारा एक जैसा है, यानी कि यहाँ पर अब हम सार्वगुणनखंड बताएंगे। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 2
तीनों में है, इसीलिए इसको हम एक बार लिखेंगे। फिर इसमें देखिए 5 है, इसमें भी और इसमें भी, तो 5 को भी हम एक बार लिखेंगे। इसके अलावा इसमें P है, इसमें तो P है ही नहीं, इसमें Q है, इसमें भी है, लेकिन इसमें Q नहीं है, तो हम बाकी और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो 2 और 5 का गुणा कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया 7th पार्ट। अब चलिए लास्ट 8th पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 8th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला पद है हमारा 3x² y³। तो इसमें सबसे पहले 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर x² है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x गुना x। और फिर y³ है, तो y हमारा 3 बार लिखा जाएगा इस तरह से। फिर दूसरा पद है 10x³ y²। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, और x³ को हम लिख सकते हैं x गुना x, और y² को y गुना y। फिर क्या है 6x² y² z, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3। फिर x² है यानी x गुना x हो जाएगा, y² है यानी y गुना y, और z है यानी कि z। अब इसके हम करेंगे सार्व गुणनखंड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सार्व गुणनखंड। तो देखिए इसके सार्व गुणनखंड में क्या क्या आएगा। इसमें देखिए 3 है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 हम नहीं लिख सकते हैं। इसमें x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसीलिए x को हम लिख सकते हैं। इसमें एक बार और x है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसीलिए x को एक बार और लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखिए y है, इसमें भी y है, और इसके अलावा हमारा इसमें भी y है, तो y को भी हम लिख सकते हैं। फिर इसमें एक बार और y है, इसमें भी और इसमें भी, तो y को हम एक बार और लिख सकते हैं। और कुछ भी तीनों में एक जैसा नहीं है, बस यही है, तो इनका गुणा कर देते हैं। x गुना x, x², y गुना y, y²। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया हमारा 8th पार्ट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं सारे पार्ट्स। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।